अस्सलाम वालेकुम। अब तक में मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। मोटरवे ज्यादती केस में गिरफ्तार मोस्ट वांटेड क्रिमिनल आबिद को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिम को 28 अक्टूबर तक रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम की पेशी के मौके पर सख्त हिफाजती इंतजाम। आबिद मलहई को गुज़िश्ता रोज फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया था। आज फिर से बिजली की कीमत बढ़ा दी गई। एनटीडीसी और पीटीडीसी जैसे इदारे अरबों रुपए लेकर जीरो सर्विस दे रहे हैं। चीफ जस्टिस के कराची में बिजली की लोड शेयरिंग पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमती इदारों में सलाहियत का संजीदा फुकदान है। कराची में बिजली का मसला जू का तू है। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर रही। लोगों को हाईजैक किया हुआ है। हुकूमत में सलाहियत ही नहीं है। जिसकी मर्जी हुकूमती इदारों का इस्तेसाल करे, कोई रोकने वाला नहीं। हुकूमत की कमजोरी से सब इदारे फायदा उठा रहे हैं। वफाकी हुकूमत से 2 हफ्तों में बिजली की फराहमी से मुतालिक प्रेजेंटेशन तलब। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत। शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि इमरान खान और शहजाद अकबर के हुक्म पर मुझे तकलीफ पहुंचाई गई। ये कहाँ का उसूल, कहाँ का इंसाफ है कि किसी को तकलीफ पहुंचाई जाए। नायब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, शहबाज शरीफ के लिए मेडिकेटेड बेड मौजूद है। 24 घंटे डॉक्टर्स दस्तयाब हैं। नुसरत शहबाज की जानिब से अदालत के बाइस मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना और पेडर मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर। हमजा शहबाज के रिमांड में 14 रोज की तौसीह। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। अदालत ने 28 अक्टूबर को मजीद 3 गवाह तलब कर लिए। गन्ने के किसानों के लिए सब्सिडी में खुद बुर्द का रेफरेंस। 4 मुलजमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। कराची में फलाही प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट के रेफरेंस में अदालत का साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची हुसैन सैयद और दीगर पर 2 नवंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। कंटेनर जहरियत की मुसल्लत हुकूमत गुजरांवाला जलसे से खौफजदा है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि हुकूमत जानती है उनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। जितनी मर्जी रुकावटें खड़ी कर लें, गुजरांवाला का जलसा होकर रहेगा। मौजूदा हुकूमत में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी, कश्मीर का सौदा हो गया। अब अवाम का रद्द अमल रोकना बहुत मुश्किल होगा। किराए के तर्जुमानों और वजीर आजम के बयान से वाज़ेह है हुकूमत जा चुकी है। मौलाना फजल रहमान ने एक दफा फिर से मिक्स अचार पार्टी की करप्शन पर पर्दा डालने की ठान ली। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि नवाज शरीफ को सिक्योरिटी रिस्क करार देने वाले मौलाना फजल रहमान आज उनका दिफा कर रहे हैं। महंगाई की आड़ में मिक्स अचार पार्टी खरबों डॉलर्स की करप्शन के एहतसाब से नहीं भाग सकते। अवाम ने लाहौर के जलसे में उन्हें मुस्तरद करके हैसियत याद दिला दी है। कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करने पर हुकूमत कोई रुकावट खड़ी नहीं करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अपोजिशन के बयानिए पर हुकूमती नुक्ता नज़र पर भी गौर होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत महंगाई से मुतालिक इजलास भी आज होगा। महंगाई के खिलाफ एक्शन प्लान बनाया जाएगा। इजलास में 4 सूबों के वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज, वफाकी वज़रा की शिरकत मुतवक्के। वज़ीर आज़म ने पीर से महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान किया था।
वज़ीर आला पंजाब ने भी महंगाई कंट्रोल करने के इजलास से मुतालिक तलब कर लिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि किसी को मसनूई महंगाई करने की इजाज़त नहीं देंगे, आवाम को हर सूरत महंगाई माफिया से निजात दिलाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मरी में शहरियों की शिकायत पर रेवेन्यू का अमला मुअत्तल। असिस्टेंट कमिश्नर जाहिद हुसैन को भी ओहदे से हटा दिया गया। तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार भी मुअत्तल। उस्मान बुज़दार ने कहा, आवाम की शिकायत का अजाला न करने वाले अफसरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। काम न करने वाला अफसर पंजाब में नहीं रहेगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 8 अफराद जान बहक, 531 नए मरीजों का इजाफा। एक्टिव केसेस 8,651 तक पहुंच गए। अमवात की तादाद 6,588 हो गई। MCOC के मुताबिक मुल्क भर में 103 शहरों में 3,497 स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। असद उमर ने कहा है कि हमने बहैसियत कौम सही फैसले किए, कीमती जानी बचाई और बीमारी के फैलाव को रोका। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी की कराची में मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। सरबराह पाक बेटियों ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। महकमे सोशल वेलफेयर सिंध की खवातीन अफसरान के नंबर वेबसाइट पर देने का मामला। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिस ले लिया। मामले की इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुमताज अली शाह कहते हैं कि गैर इखलाकी वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। नाकाखारी में सब्जी से भरे मजदा ट्रक से 40 किलो चर्स बरामद। स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर कार्रवाइयों में छालिया, गैर मुल्की सिगरेट्स और ईरानी डीजल बरामद। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की आमद। कोयटा समेत दीगर इलाकों में शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। कोयटा में 0, कल्लाब में कम से कम दर्ज हरारत -4, ज़ियारत में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में रात के वक्त खुनकी, लेकिन दिन में कड़ी धूप और गर्मी। कराची के जिला शर्की में इंसदादे तजावुजात साल की कार्रवाई। 3 हट्टी पुल के नीचे कब्जा माफिया की जानिब से बनाए गए लकड़ियों के कैबिन और दीगर तामीरात में स्मार। खाने पीने के स्टॉल और होटल का सामान जब्त कर लिया गया। सुफियाना कव्वाली को नई जहत देने वाले नुसरत फतेह अली खान के परस्तार आज उनकी 72वीं सालगिरह मना रहे हैं। शोहरत याफ्ता कव्वाल ने दुनिया भर में अपनी अंदाज़ गुलकारी से दिलों में जगह बनाई। यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे हैं कि जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनके तमाम मुलज़िम अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मौका के ऊपर मैं पंजाब पुलिस की इस इन्वेस्टिगेटिंग टीम के लिए 50 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। दहशतगर्दी अदालत में मोटरवे इज्तिमाई ज़्यादती केस की समाअत हुई है। अदालत ने मरकजी मुलजिम आबिद मलहई की शनाख्त परेड जल्द करने का हुक्म दिया है। अदालत ने मुलजिम आबिद मलहई को शनाख्त परेड के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया। अदालत ने मुलजिम शफकत को 28 अक्टूबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया है। बात करेंगे अफान रियाज से। जी अफान। आज बिल्कुल मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मली को आज अदालत के रूबरू पेश कर दिया गया है। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में मुलजिम को पेश किया गया। SPCI आसिम इफ्तिहार ने मुलजिम आबिद अली को जज अरशद हुसैन भुट्टा के रूबरू पेश किया, जबकि पुलिस की जानिब से इब्तदाई रिपोर्ट भी पेश की गई। और तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम आबिद मली को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया गया, जबकि मुलजिम का DNA भी मैच कर गया है। अदालत से इस्तदा की गई कि मुलजिम को शनाख्त परेड करवाने के लिए 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा जाए, जिस पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा मंजूर करते हुए मरकजी मुलजिम आबिद मली को शनाख्त परेड के लिए 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर
जेल भेजा है। अदालत ने मुलजिम आबिद मलिक को 27 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है और अदालत ने मुलजिम की शिनाख्त परेड कानून के मुताबिक और जल्द करने का भी हुक्म दिया है। दूसरी जानब अदालत ने मोटरवे पर खातून से ज्यादती के शरीक मुलजिम शफकत अली उर्फ बगा को भी 15 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दिया है और मुलजिम शफकत अली को जुडिशल रिमांड शिनाख्त परेड मुकम्मल होने के बाद जुडिशल रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया और जेल हुकाम की जानिब से मुलजिम को अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने यह बताया था कि मुलजिम को दीपालपुर से गिरफ्तार किया गया था और मुलजिम का भी डीएनए इब्तदाई तौर पर मैच कर गया था, जिस पर अदालत ने मुलजिम शफकत अली उर्फ बग्गा को 15 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में देते हुए उसे दोबारा 28 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म दिया है। जी अपडेट कर रहे थे अफान रियाज हमें लाहौर से, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब ने सानेहा मोटरवे के मरकजी मुलजिम आबिद मलही को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है। सानेहा मोटरवे के मरकजी मुलजिम आबिद मलही की गिरफ्तारी का मामला है, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस टीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है। सानेहा मोटरवे के मरकजी मुलजिम आबिद मलही को गिरफ्तार कर लिया गया। आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश भी किया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पुलिस टीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है। एक और आपको अहम खबर दें, महकमे सोशल वेलफेयर की खातून अफसरान के नंबर वेबसाइट पर देने का मामला चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह ने नोटिस ले लिया है। अब तक की आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी ने नोटिस लिया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह ने नोटिस लिया है, मामले की इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश की जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ शाह ने यह अहकाम जारी किए। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने खातून अफसरान को हिरासत करने पर इजहार बरहमी किया। गैर इखलाकी वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुमताज़ शाह ने यह ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट में कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ आज खुद नोटिस पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि आज फिर से बिजली की कीमत बढ़ा दी गई। एनटीडीसी और पीटीडीसी जैसे इदारे अरबों रुपए लेकर जीरो सर्विस दे रहे हैं। हुकूमती इदारों में सलाहियत का संजीदा फुकदान है। कराची में बिजली का मसला जूं का तूं है। अब तक की आपको ये अहम खबर दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ आज खुद नोटिस पर समाअत हुई और चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि आज फिर से बिजली की कीमत बढ़ा दी गई। एनटीडीसी और पीटीडीसी जैसे इदारे अरबों रुपए लेकर जीरो सर्विस दे रहे हैं। हुकूमती इदारों में सलाहियत का संजीदा फुकदान है। कराची में बिजली का मसला जूं का तूं है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 27 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। इस पर बात करेंगे अफान रियाज से। जी अफान। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। नैब प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज़ और तफ्तीशी अफसर हामिद जावेद अदालत में पेश हुए, जबकि एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने केस पर समाअत की। हमजा शहबाज को आज अदालत के रूबरू रेफरेंस की कापियाँ फराहम की गई, जबकि शहबाज शरीफ रोस्टम पर आए और उन्होंने अदालत को बताया कि गुज़िश्ता समाअत पर अदालती नोटिस के बाद उनके खाना ज़मीन पर जो दिया जाता था उसको ये मामला बंद हो गया है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि इमरान खान और शहजाद अकबर के हुक्म पर उन्हें तकलीफ पहुंचाई गई, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ को घूमने वाली कुर्सी भी फराहम की गई है और मेडिकेटेड बेड और 24 घंटे डॉक्टर्स की सहूलत भी शहबाज शरीफ के लिए मौजूद है। दौरान समाज शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को हाजिर से इस्तिस्ना देने की दरख्वास्त भी दायर की गई, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो बीमारी के बायस अदालत में पेश नहीं हो सकती, जिसमें ज़ाती हाजिरी से इस्तिस्ना की इस्तदा की गई। और अमजद परवेज़ एडवोकेट ने यह बताया कि नुसरत शहबाज की मेडिकल रिपोर्ट वज़ारत हार्जा ऑफिस से तस्दीक शुदा है। डॉक्टर ने नुसरत शहबाज को हरकत और सफ़र करने से मना किया है। अदालत ने रिमार्क दिए कि नुसरत शहबाज एक बार पेश हो जाएं, जिसके बाद अमजद परवेज़ एडवोकेट ने बताया कि नुसरत शहबाज बीमारी की वजह से घर से निकल ही नहीं सकती, जिस पर अदालत ने नुसरत